नमस्कार दोस्तों, धर्मयुद्ध में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्वान केंद्र यानी डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर। नवी मुंबई महानगर पालिका एक जानी मानी पालिका है जो हर चीज़ में आज अव्वल स्थान पर है। जैसे स्वच्छता पिछले 4-5 सालों से हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका का जो डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर श्वान केंद्र जो आपको ये दिख रहा है, ये इसका आप हालत देखिए। इसके हम आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये सेंटर के बिल्कुल बगल में, आप एकदम ठीक बगल में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक हमारा 7th and 8th सेल शुरू हो चुका है डंपिंग का। पूरे दिन हमारे यहाँ पर करीबन 40 कर्मचारी और डॉक्टर्स ये सेंटर में काम कर रहे हैं 2400 घंटे। साथ ही करीबन लगभग 50 से 100 जो प्राणी हैं, डॉग्स हैं, जिनका स्टरलाइजेशन यानी निर्बीजीकरण जिनका होता है, ये दिस इज एज पर एनिमल बर्थ रूल्स यानी एनिमल रूल्स जो इज बीन मॉनिटर्ड बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। नवी मुंबई महानगर पालिका में श्वान केंद्र जो है ये पहले एक अलग जगह पर चल रहा था, जहां पर कुछ लैंड यूज चेंज होने की वजह से ये यहाँ पर आया। पहले डंपिंग ग्राउंड काफ़ी दूर होता था, वो जो सेल नंबर 1, 2, 3, 4 ये शुरू था। उसके बाद अभी ये जो सेल नंबर 7 और 8 जो शुरू हुआ है, ये करीबन लगभग 1 साल से है। और इसकी जो दुर्गंध, ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि इसकी एक पर्टिकुलर दुर्गंध, प्लस इसमें जो मीथेन गैस होता है, जिसमें आपको भी एक अनुभव हुआ रहेगा कि मुंबई में किस तरीके से नासा ने एक इंट्रोगेशन किया था कि जब गोवंडी देवनार में जब एक आग लगी थी, तो आप लोगों ने देखा होगा इसमें मेन है मीथेन गैस। और ये जो गैस और बाकी जो गैस निकल रही है, जो बदबू है, वो गैस यहाँ पर करीबन 40 लोग हमारे जो नवी मुंबई महानगर पालिका के करार पद्धति कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे जो है और जो सेंटर चला रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। जो महानगर पालिका जो हेल्थ के लिए भी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हेल्थ के लिए भी स्टेज 1 पे हमें इनको केयर देना है, उसी तरीके से हमारा जो एनिमल सेंटर जो है, जो स्टेरिलाइजेशन बर्थ सेंटर जो है, हमारा बर्थ कंट्रोल, इस पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे जो हमारा जो प्रोविज़न है, क्योंकि डॉग्स को भी जो प्रोविज़न होता है वो अंडर आर्टिकल 51 में इनका प्रोविज़न है। जैसे पेड़ पौधा जानवर, ये सारे एक्चुअली 51 में इंक्लूडेड है। तो नवी मुंबई महानगर पालिका के लिए, कमिश्नर साहब के लिए हमारा एक मैसेज है। यहाँ पर रोज करीबन 50 से 100 डॉग्स ये सेंटर में रहते हैं। इनका ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद इन्हें इनहेल करना पड़ता है ये गैसेस। हमारे 40 कर्मचारी और डॉक्टर्स, करीबन 30 से 35 कर्मचारी है, बाकी सब डॉक्टर्स हैं। जो वेट्स है उनको भी एक्चुअली ये इनहेल करना पड़ता है। हाउ हाइजीनिक इज दिस? क्या नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उनको जो इनहेल कर रहे हैं, जो गैसेस इनहेल कर रहे हैं, क्या इसका उनको हेल्थ के ऊपर परिणाम नहीं होगा? उनको साल में हम ESIC दे रहे हैं, क्या उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ ये सेंटर्स के आजू बाजू में जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए? क्योंकि इंसान है, भले वो एक्चुअली जो श्रेणी में आते हो, अर्धकुशल है, कुशल है या जो भी है, उनका राइट्स है, उनका फंडामेंटल राइट्स है हेल्थ। ये जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो डंपिंग ग्राउंड लैंडफिल साइट्स होते हैं, इसमें आमतौर पर गैसेस जो होते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। इसमें जैसे मैक्सिमम आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और मीथेन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोलॉन्ग उसको इनहेल कर रहे हो, यानी आप 24 घंटा आप उसको इनहेल कर रहे हो, तो दिस कैन कॉज सफोकेशन एंड इट कैन लीड टू डेथ। तो ये चीज़ कितना अमानवीय है कि हमारे कमिश्नर साहब को इसके बारे में थोड़ा सा गौर करना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर को ये भी अंदाज होना चाहिए कि अर्बन डेवलपमेंट में ऐसे कुछ सेंटर्स, उसके बिल्कुल बगल में आप इस तरीके से सेल खोल रहे हो, डंपिंग ग्राउंड खोल रहे हो, यानी जो सॉलिड वेस्ट जहाँ डंप हो रहा है, क्या कायदा आपको इसके बारे में प्रावधान पता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने
1991 में 1991 में जब रूल्स बनाया था अंडर एनवायरनमेंट, इट इज़ मैंडेटरी कि आपको 500 मीटर का बफर रखना है। दैट मीन्स इट इज़ टू बी नो डेवलपमेंट जोन, NDZ। जो 2019 में MOEF ने CPCB के गाइडलाइंस के हिसाब से उसको 200 से 500 किया। यानी आपको एक ऐसे प्रक्रिया जो ये जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं डंपिंग का, ये मेथड्स में आपको 200 से 500 में आपको NDZ है, यानी नो डेवलपमेंट जोन। तो आपको क्या पता नहीं कि इसके बिल्कुल बगल में काफ़ी कुछ घर है, काफ़ी झोपड़पट्टी बढ़ गई है, काफ़ी स्लम्स आ गए हैं, और काफ़ी कुछ एक्चुअली आपने ये भी सेंटर देखा होगा कि किस तरीके से एक्चुअली बीच में आ गया है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि स्टरलाइजेशन तो पहले था वहाँ पर, उसके बाद आपने जो सेल जब शुरू किया उसके बिल्कुल बगल में रेसिडेंशियल एरियाज जैसे स्लम्स बढ़ गए हैं। क्या म्युनिसिपल कमिश्नर को कायदे के बारे में पता नहीं? क्या आपको ज्ञात नहीं है इसके बारे में कि MOEF का कुछ गाइडलाइंस है जिसमें आपको ये बताना है कि यू हैव नो डेवलपमेंट जोन? What is this development zone and why is this sterilization? ये सेंटर आपका जो प्रोविजन जो है ABC का, क्या ये उसमें फुलफिल कर रहा है आपका? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हमारे प्रोग्राम में, तब तक नमस्ते।